औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 9th क्लास की फिज़िक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का डेट रिमेंस कांस्टेंट। अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज़ मोमेंटम। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी जिस्म का जो मोमेंटम होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक होता है मास और एक होता है उसकी वेलोसिटी। अब याद रखिए किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है उसमें हम कहते हैं जी सबसे पहले एक है जी आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, मुख्तलिफ बॉडीज़ का एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, उसे हम कहते हैं उसका आइसोलेटेड सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ in which no external force exert is known as isolated system. अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है डेट इज़ एप्लीकेबल ओनली एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये अप्लाई होता है किस पे? एक आइसोलेटेड सिस्टम पे। एक ऐसा सिस्टम जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे उसे हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम आते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है जी m2। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक बॉल की शेप में है और वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हैं। अब इस वक्त m1 की वेलोसिटी है u1 और m2 की वेलोसिटी है जी u2 एंड दे आर मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब हम कहते हैं जी यहाँ पे जो m1 की वेलोसिटी है u1 डेट इज़ ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ m2। u1 इज़ ग्रेटर दैन u2। तो क्या होगा? ये जो m1 है ये मूव करेगा टूवर्ड्स m2 विद लार्जर स्पीड एज कंपेयर टू u2। मूव दोनों कर रहे हैं लेकिन जो m1 है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू u2, क्योंकि उसकी भी वजह ये है कि इसका मास कम है तो वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी। जितना मास कम होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब जब ये दोनों बॉडीज़ मूव कर रही होती हैं तो उस वक्त हम लोगों ने उनका मोमेंटम फाइंड करना है, टोटल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो अब हम लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 वो यहाँ पे होगा m1 u1 के इक्वल। फिर ऐसे ही हम लोगों ने निकालना है इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2, वो इक्वल होगा m2 मल्टीप्लाइड बाय u2। अब ये दोनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए कैसे हैं। ये मोमेंटम का फार्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो पहले का मास है m1, उसकी वेलोसिटी है u1, तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो होगा m1 u1, उसका इनिशियल मोमेंटम होगा m2 का m2 इंटू u2। अब इनका टोटल मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन। अब इनका जो टोटल मोमेंटम होगा इन दोनों के मोमेंटम को प्लस कर देंगे तो उसकी इक्वल होगा m1 u1, इसमें ऐड कर देंगे m2 u2। तो इस तरह दोनों का जो
टोटल मोमेंटम हो जाएगा बिफोर कोलिजन, वो आएगा m1u1 प्लस m2u2। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जब आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं आफ्टर सम टाइम, तो उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती है। अब जब m1 जाके स्ट्राइक करता है m2 के साथ, m1 m2 के साथ जाके स्ट्राइक करता है, तो कोलिजन के बाद उन दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाती है। जो m1 होता है, m1 की वेलोसिटी हो जाती है जी v1, और जो m2 होता है उसकी वेलोसिटी हो जाती है जी v2। बिफोर कोलिजन थी u1 और u2, और जब कोलिजन हो जाती है वो एक दूसरे के साथ, जब m1 वाला जाके m2 के साथ स्ट्राइक करता है, इस समय को कहते हैं कोलिजन। जब वो कोलिजन होती है, आपस में वो टकराते हैं, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज u1 की बजाय हो जाती है v1 और u2 की बजाय हो जाती है v2। अब हम लोग दोबारा से आफ्टर कोलिजन उनका फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 दैट विल बी इक्वल टू m1 v1। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 दैट विल बी इक्वल टू m2 v2, और इनका जो टोटल मोमेंटम आएगा आफ्टर कोलिजन दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ बोथ मोमेंटम्स, दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके मुताबिक ये होता है कि किसी भी जिस्म का जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो लिहाजा यहाँ पे जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इस लिहाज से बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन will be equal to total momentum after collision। तो जब दोनों मोमेंटम इक्वल होंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 डेट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये जो इक्वेशन बनती है हमारे पास, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। इस इक्वेशन तक आप लोगों ने एक एग्जांपल के साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जो कहते हैं अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।